खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे गैर ज़ुबान के मुतल्लक कि ये जो गैर ज़ुबान दुनिया में बोली जा रही है, क्या ये वे पाक कलाम के मुताबिक बोल रहे हैं? जो पाक कलाम में जिस ज़ुबानों का ज़िक्र है, ये वही ज़ुबानें बोली जा रही हैं या कोई और बोली बोल रहे हैं? आए हम पाक कलाम से ही सीखेंगे। रसूलों के अमाल दूसरा बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, जहाँ से मेरे अज़ीज़ों रूहुल कुद्दस पहली दफ़ा 120 की जमात पर नाज़ल हुआ। तो यहाँ हम पढ़ते हैं दूसरा बाब उसकी पहली आयत, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाँच आयत, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतवज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? मेरे अज़ीज़ों, यह हम देखेंगे कि 120 की जमात गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं। तो आज हमने देखना है कि ये गैर ज़ुबानों में बोल क्या रहे हैं। हमने पढ़ा है 5 आयत से, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? मेरे अज़ीज़ों, यहाँ गैर ज़ुबानें बोली गई हैं और मुल्कों के लोग आए हैं। ईद पेंतीकोस्त में मुल्कों के लोग आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है, यानी कि सब मुल्क वहाँ आए हुए थे, सब कौमों के लोग वहाँ आए थे। तो उनको क्या आ रहा है? उनको उनकी समझ आ रही है कि ये मेरे वतन की बोली बोल रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हमें मिलता है कि ये वतन की बोलियां हैं। गैर ज़ुबानें
वतन की ज़ुबानें हैं, क्योंकि गैर का लफ्ज़ हम बाद में गैर के लफ्ज़ के बारे में देखेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ जितने लोग भी गैर ज़बान बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ 120 की जमात गैर ज़बानें बोल रहे हैं और लोगों को उनकी समझ आ रही है। तो आप पहला करंथियों 14 बाब उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं, तो आप जो भी आपसे पूछे तो आप इस आयत का हवाला देते हैं, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। मेरे अज़ीज़ों, आप कहते हैं जितने भी गैर ज़बान बोलते हैं वो कहते हैं कि वो जो बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। तो यहाँ भी मेरे अज़ीज़ों, यहाँ तो एक बंदा बेगाना ज़बान में बातें कर रहा है, यहाँ तो 120 हैं। तो 120 की बोली, क्या वो खुदा से बातें कर रहे हैं? मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लोगों को उनकी समझ आ रही है। यहाँ आप कहते हैं, मैं आपको पहला करंथियों 14 बाब की दूसरी आयत भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पहले आप ये मुझे बताएं कि यहाँ लिखा है कि यहाँ आप कहते हैं कि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ 120 वाले गैर ज़बानें बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं क्या ये खुदा से बातें कर रहे हैं या आदमियों से बातें कर रहे हैं? मैं आपको खुदा के कलाम ही से बताऊंगा कि ये आदमियों से बातें कर रहे हैं, ये कौमों से बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब वो गैर ज़बानें बोल रहे थे तो यहाँ लिखा है, हर एक को यही सुनाई देता था, 6 आयत से, हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ समझ आ रही है। आप कहते हैं पहला करंथियों 14 बाब दूसरी आयत से कि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। तो यहाँ जब रूहुल कुद्दस से 120 की जमात को मिला, तो यहाँ तो मेरे अज़ीज़ों वो लोगों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को उनकी समझ आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये वतनों की बोलियों का ज़िक्र है। गैर ज़बान का लफ्ज़ जो है ना, ये गैर मुल्क, गैर कौम, आगे मैं इसका लफ्ज़ का भी आपको बताऊंगा। पहले आप ये क्लियर कर लें कि बेगाना ज़बान में, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हमने देखना है, हमने 8 आयत से पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल 2 बाब 8 आयत से, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ जितने मुल्कों के लोग भी आए थे, सबको समझ आ रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि क्या बोल रहे थे। आए 2 बाब उसकी 11 आयत से पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी 11 आयत से पढ़ते हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। बयान का मायना है बातें,
खुदा के कलाम की बातें सुन रहे हैं। जितने भी मुल्कों के लोग आए थे खुदा के कलाम को सुन रहे थे, खुदा के बयान को सुन रहे थे। मेरे अज़ीज़ों, आप समझें कि ये वो नहीं कि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से। यहाँ रूहुल कुद्दस का मकसद यही है कि लोगों को तैयार करना, लोगों को खुदा का कलाम सुनाना। जिसकी ज़िंदगी में भी रूहुल कुद्दस आ जाता है वो यीशु मसीह की अगवाही देता है, वो यीशु मसीह की अगवाही देता है। मेरे अज़ीज़ों, ये नहीं कि जिनको रूहुल कुद्दस मिला है कि उसने चुप करके बैठे रहना, नहीं, उनको गैर ज़बानें दी ही कलाम सुनाने के लिए गई थी। क्योंकि बाइबल में जहाँ जहाँ भी ज़िक्र आया है कि रूहुल कुद्दस जिस जगह पर भी रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ है, जिनको गैर ज़बानें तरह तरह की ज़बानें मिली हैं, वहाँ भी खुदा का कलाम सुनाया गया है लोगों की ज़बानों में। गैर ज़बानें ये ऊपर से नहीं आई। आए हम देखते हैं गैर का लफ्ज़ यिर्मयाह की किताब उसका 22 बाब 26 आयत से पढ़ेंगे। हाँ, मैं तुझे और तेरी माँ को जिससे तू पैदा हुआ गैर मुल्क में, जो तुम्हारी ज़द-बूम नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हमने लेना है लफ्ज़ गैर मुल्क। क्या लफ्ज़ आया है? गैर मुल्क, यानी कि ये दुनिया का ज़िक्र आया है, क्योंकि मुल्क तो दुनिया में है, ये गैर मुल्क है। तो आए हम गैर से शुरू करते हैं। अगर ये गैर मुल्क है तो इस मुल्क में रहने वाले भी हमारे लिए गैर हैं, तो इनकी ज़ुबानें भी गैर हैं। आए हम देखते हैं रसूलों के अमाल 11 बाब उसकी पहली आयत से। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। मेरे अज़ीज़ों, जब गैर कौम है तो उनकी गैर ज़ुबान भी है। हमारे मुल्क में मैंने गूगल पे चेक किया था तो हमारे मुल्क में 75 ज़ुबानें हैं। बहुत सी कौमें हैं तो उनकी अलग-अलग ज़ुबानें हैं। उनकी अलग-अलग ज़ुबानें हैं, उनकी भी गैर ज़ुबानें हैं। गैर कौम है तो उनकी गैर ज़ुबानें हैं। ये देखें आप, गैर कौम पश्तो, ये गैर कौम है तो इनकी ज़ुबान भी पश्तो है, ये गैर है। गैर कौम सिंधी, तो ये गैर कौम है तो इनकी बोली भी सिंधी गैर है। गैर कौम सराकी, तो इनकी बोली भी सराकी गैर है। मेरे लिए गैर है क्योंकि मुझे ये ज़ुबानें नहीं आती। गैर कौम बलोची, तो मुझे ये ज़ुबान भी नहीं आती, ये भी मेरे लिए गैर है। मेरे अज़ीज़ों, हमने देखना है कि लफ्ज़ गैर क्या है। गैर लफ्ज़ भी दुनिया का ही लफ्ज़ है।
कौमों का ही लफ्ज़ है। हमने देखा है गैर मुल्क हैं, गैर कौमें हैं, यहाँ भी हमने देखा है। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों अगर गैर कौमें हैं तो इनकी गैर ज़ुबान भी है। दुनिया में पता नहीं कितनी हज़ार कौमें हैं और उनकी हज़ारों में ज़ुबानें भी हैं। ये गैर ज़ुबानें दुनिया की ज़ुबानों का ज़िक्र है। आए हम और हवाला पढ़ते हैं। रसूलों के अमाल 10 बाब उसकी 44 आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्दस उन सब पर नाज़ल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। मेरे अजीज़ों, यहाँ क्या सुना है? और जो तरह तरह की ज़ुबानें बोल रहे थे तो सुना किसने है कि ये तरह तरह की ज़ुबानें बोल रहे हैं? आसमान के लोगों ने सुना है। मेरे अज़ीज़ों, ये ज़मीन के ही लोगों ने सुना है। पता किसने सुना है? आए दोबारा रिपीट करता हूँ 45 आयत से। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे इन्होंने सुना है कि ये क्या बोलियां बोल रहे हैं। आए ध्यान से पढ़ें और सुने। रसूलों के अमाल 10 बाब उसकी 45 आयत से। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ भी जब गैर कौमों पर रूहुल कुद्दस नाज़ल हुआ, गैर कौमों पर कैसे रूहुल कुद्दस नाज़ल हुआ? जब पतरस ये खुदा का कलाम सुना रहा था, जब उन्होंने कलाम को सुना और यीशु मसीह पर ईमान लाए तो तब उन पर रूहुल कुद्दस नाज़ल हुआ। मेरे अज़ीज़ों, उन पर रूहुल कुद्दस नाज़ल हुआ। अब देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इनको ये तो गैर कौमें हैं, इनको ये गैर ज़बानें कैसी मिल गई। मेरे अज़ीज़ों, हम क्या थे? हम भी गैर कौम वाले ही थे। हम कौन से यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे? हम तो सुनकर ही मान लाए हैं यीशु मसीह पर। मेरे अज़ीज़ों, ये भी गैर कौमों का ज़िक्र है। जब मैं खुदा की अगवाई दे रहा हूँ तो इन लोगों ने जिन पर रूहुल कुद्दस नाज़ल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे, क्या इन लोगों ने खुदा की अगवाही, यीशु मसीह की गवाही नहीं देनी थी? मेरे अज़ीज़ों, समझें आप, क्योंकि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ तमजीद का लफ्ज़ देखें। तमजीद के मायने है खुदा की बुज़ुर्गी बयान करना। यहाँ भी गैर ज़ुबानें, यहाँ तरह तरह की ज़ुबानें बोली गई हैं। यहाँ बेगाना ज़बान का या गैर ज़बान का ज़िक्र नहीं आया। यहाँ सिर्फ़ आया है तरह तरह की ज़ुबानें, यानी कि कोई
पश्तो बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, फ़ारसी बोल रहा है, इब्रानी बोल रहा है। ऐसा ऐसा ज़िक्र आया है, तरह तरह का, अलहदा का ज़िक्र आया है मेरे अज़ीज़ों। ये भी तो तरह तरह की ज़ुबानें बोल रहे हैं। और जितने मखतून ईमानदार आए थे उनको समझ आ रही थी कि ये खुदा की तमजीद कर रहे हैं, ये नहीं कि उनको समझ नहीं आ रहे थे। जैसे आप कहते हैं कि पहला ग्रंथियों 14 बाब 2 आयत में लिखा है। मेरे अज़ीज़ों, नहीं, जहाँ जहाँ भी पाक कलाम में गैर ज़बानें बोली गई हैं, हवाले बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा हवाले नोट किए हैं। तो अगर आपने मेरे साथ बात करनी होगी तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर शो करूँगा, आप कर लेना। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ सारी ज़बानों का ज़िक्र जो भी आया है ना, वतनी ज़बानों का ज़िक्र है, ना कि ये आप कहते हैं कि ये खुदा की ज़ुबानों का। मेरे अज़ीज़ों, ज़ुबानें उनको मिली ही खुदा का कलाम सुनाने के लिए थी, क्योंकि वो तो गलील के लोग थे, उनको सारी ज़मीन की इंतहा तक जाना था। तो ज़मीन की इंतहा तक तो बहुत ज़्यादा ज़ुबानें थीं, ज़मीन की इंतहा तक बहुत ज़्यादा ज़ुबानें थीं। तो उनको ये ज़ुबानें खुदा का कलाम सुनाने के लिए मिली थीं, यीशु मसीह की अगवाही देने के लिए मिली थीं। आए हम एक हवाला और पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल 15 बाब उसकी 7 आयत से। गैर कौमें मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाईं। पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि गैर कौमें, रसूल क्या कह रहे हैं, गैर कौमें मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाईं। अमाल 13 बाब उसकी 48 आयत से भी पढ़ते हैं, गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे। गैर कौमों वाले यीशु मसीह की गवाही सुन के ते यीशु मसीह दे कलाम दी बड़ाई, ओदे गल्लां दी बड़ाई, तारीफ़ करन लग पे। मेरे अज़ीज़ों, जब गैर कौमों को उनकी ज़बान में कलाम सुनाया गया तो वो यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो ये था गैर ज़बान के मतलब। गैर ज़बान के मतलब और भी काफ़ी लफ्ज़ हैं जो गैर कौमें हैं, गैर मुल्क हैं, गैर मबूद हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये नहीं कि ये लफ्ज़ गैर आया है तो ये बस ये कह दें कि गैर का लफ्ज़ आया तो ये दुआ करनी है, तो ये खुदा से बातें करनी है। ऐसा नहीं है। आप खुदा के कलाम की सही तालीम दें, जैसे लिखा है वैसे दुनिया को बताएं। मेरे अज़ीज़ों, एक दिन यीशु मसीह के सामने हाज़िर होना है, इसका हिसाब देना है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है तुम जो उस्ताद हो ज़्यादा मार खाओगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आप समझें, आप ख़ुद भी ये ज़ुबानें मत बोलें और दूसरों को भी मना करें कि ये ज़ुबानें पाक कलाम में नहीं। वतनी ज़बानों का ज़िक्र है, वतनी ज़बानों का ज़िक्र है, जिस ज़बान का तर्जमा है वो ज़बान का ज़िक्र है। तो दूसरा ये है कि आपको चाहे जितनी मर्ज़ी ज़बानें आती हों, आपने क्या करना है, आपने कलीसिया तैयार करनी है। मैं पाकिस्तान में हूँ, तो जहाँ जहाँ भी ये मेरी बोली, मेरा मैसेज जाएगा, उनको समझ आएगी। जो अंग्रेज़ लोग हैं या अफ्रीका के हैं, अमेरिका के हैं या बहुत ज़्यादा मुल्कों के हैं, कईयों को मेरी समझ नहीं आनी।
तो मेरे अजीज़ों, ये सारी बोलियां जो हैं वतन की बोलियां हैं, तो आप इनको प्लीज़ समझें और खुदा के कलाम को बढ़ा चढ़ा कर ना बोलें। आए हम चलते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब उसकी पहली आयत से। मेरे अजीज़ों, अमाल में हमने देखा है कि गैर का लफ्ज़ जो है ना, मैंने आपको बता दिया है कि गैर का लफ्ज़ दुनिया का लफ्ज़ है, ये आसमानों का लफ्ज़ नहीं है। ये आसमानों पर बोला जाता है, ये दुनिया में बोला जाता है। गैर कौमें हैं, गैर औरतें हैं, गैर मबूद हैं, ये दुनिया का लफ्ज़ है। तो दुनिया की ज़बानें हैं गैर ज़बान दुनिया की गैर ज़बानें हैं। तो आप प्लीज़ इसको समझें और इस पर अमल करें। जैसे ये ज़ुबानें लिखी हैं यही बोलें, ना कि वो दूसरी जिनकी समझ नहीं है। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी पहली आयत से हम यहाँ से भी देखते हैं। मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से वेद की बातें कहता है। वेद की बातें कहता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ हमने देखना है, पहले तो हम देखेंगे लफ्ज़ बेगाना। क्या ये बेगाना लफ्ज़ खुदा से बातें करना है? मेरे अजीज़ों, क्या ये लफ्ज़ आया है? क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से वेद की बातें कहता है। यहाँ तो पहले हम देखेंगे बेगाना लफ्ज़ कि ये बेगाना लफ्ज़ आया है। तो आप कहते हैं कि ये जो जितने लोग भी गैर ज़बान में ये दुआ करते हैं या जो भी बोलते हैं वो तारा बारा शारा वाली ज़बान, आप ये समझते हैं कि ये बेगाना का लफ्ज़ आया है तो ये ज़बान बन गई है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, आए देखते हैं, मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 24 आयत से। इमसाल 6 बाब उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की ज़ुबान की चापलूसी से। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लफ्ज़ आया है बेगाना औरत। तो ये लफ्ज़ आप मुझे ये बताएं कि ये आसमान का लफ्ज़ है या ये लफ्ज़ का मायने ये बनता है कि ये खुदा से बातें कर रहे हैं? बेगाना ज़बान में बेगाना लफ्ज़ आया है बेगाना औरत, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना हुआ कि ये बेगाना ज़बान को कोई समझ नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, ये बेगाना ज़बान ज़मीन की है, वतनों की है। बेगाना लफ्ज़ वतनों का है। तो आए देखते हैं और यशाया की किताब 33 बाब उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। तू फिर उन तुंदखोर लोगों को ना देखेगा जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी ज़ुबान बेगाना है जो तेरी समझ में नहीं आती। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ क्या हमने पढ़ा है? मैं फिर रिपीट करता हूँ।
तू फिर उन तुंदखो लोगों को ना देखेगा जिनकी बोली तू नहीं समझता, जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी ज़ुबान बेगाना है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र आया है लोगों का। तू फिर उन तुंदखो लोगों का ज़िक्र आया है जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी ज़ुबान बेगाना है। यहाँ मेरे अज़ीज़ों आया है जिसकी बोली की हमें समझ नहीं आती वो बेगाना ज़बान है। ये देखें आप, मैं खुदा के कलाम ही से पढ़ रहा हूँ, यशायाह 33 बाब उसकी 19 आयत से। तू फिर उन तुंदखो लोगों को ना देखेगा जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी ज़ुबान बेगाना है, ज़ुबान बेगाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ क्या लफ्ज़ आया? बेगाना ज़ुबान। यहाँ क्या लफ्ज़ है? ज़ुबान बेगाना है, जिनकी ज़ुबान बेगाना है। यानी कि ये लफ्ज़ ज़मीन का है, लोगों का है, दुनिया का है। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम और भी पढ़ते हैं। हिज़कियेल 47 बाब उसकी 23 आयत से पढ़ते हैं। और यूँ होगा कि जिस जिस कबीला में कोई बेगाना बसता होगा उसी में तुम उसे मिरास दोगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ भी लफ्ज़ आया है कि जिस जिस कबीला में कोई बेगाना बसता होगा उसी में तुम उसे मिरास दोगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। यानी कि खुदावंद खुदा ने क्या है हिज़कियेल नू कि जिस जिस कबीला में कोई बेगाना बसता होगा उसी में तुम उसे मिरास दोगे। बेगाना का लफ्ज़ आया है, तो मेरे अज़ीज़ों, बेगाना का लफ्ज़ दुनिया का लफ्ज़ है, तर्जमे वाला लफ्ज़ है, इसकी समझ है। ये बेगाना का लफ्ज़ है तो इसकी समझ है। तो आए मैं आगे भी देखते हैं। हवाले तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे पैदाइश 35 बाब 2 उसकी दूसरी आयत से है। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा, बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो। यहाँ भी बेगाना देवताओं लिखे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत से हवाले हैं, और भी हैं हवाले, पर इन पर ही गौर करें। आपके बेगाना लफ्ज़ दुनिया का लफ्ज़ है, ना कि ये खुदा से बातें करने वाला लफ्ज़। बातें तो हम, अगर आप खुदा से बातें करते हैं या खुदा से जब दुआ करते हैं तो हम किससे बातें करते हैं? हम भी खुदा से ही करते हैं। पर आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप खुदा से बातें करते हो। आप मेरे हिसाब से आप किसी और से ही बातें कर रहे हैं। जब ये ज़बान में बातें करते हैं तो किसी और के साथ ही करते हैं। तो आप इसको समझें और ये ज़ुबानें बोलना बंद करें, लोगों को भी समझाएं, और जो नहीं बोल रहे वो समझें। और हम सब ने इसको लेकर चलना है और दुनिया को ये ज़बानें बोलने से मना करना है, क्योंकि क्या पता कि ये खुदा से बुरे लफ्ज़ों के लफाज ना हो, कि ये बुरे लफ्ज़ों से खुदा को याद करते हों। मेरे अज़ीज़ों, ये ज़ुबान खुदा के पाक कलाम में नहीं, जो ये दुनिया में बोली जा रही है। तो प्लीज़ इसको समझें। आए हम आगे भी देखते हैं। मैं इधर ही रुकता हूँ 14 बाब पहली आयत में, दूसरी आयत से, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है,
खुदा से इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से बेद की बातें कहता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लफ्ज़ आया है बेद का। बेद का लफ्ज़ आया कि कोई भी दो आदमी बातें करते हैं या मियाँ बीवी बातें करते हैं, आपस में बेद की बातें कहते हैं, तो दोनों को समझ आती है। दोनों को समझ आती है कि मैं क्या कह रहा हूँ या वो क्या कह रहे हैं। ये तो बेद हुआ। ये एक ऐसा बेद है कि ख़ुद को भी नहीं पता कि क्या कह रहा हूँ। कहते हैं हमने छोड़ दिया, बस खुदा को पता है कि क्या कहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये बेद नहीं। आगे भी हम देखते हैं कि अगर बेद की बातें हैं तो पौलुस रसूल ने बेद खोलने के लिए तर्जमे का क्यों ज़िक्र किया है। ये भी आप समझें कि बेद को खोलने के लिए तर्जमे का क्यों ज़िक्र किया है। आए हम आगे देखते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये समझा दूं, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। मैं आपको बताऊं कि मैंने यूट्यूब पे बहुत से पास्टर देखे और सुने हैं जिनकी बोली भी नहीं मुझे समझ आती, जो दुआ करते हैं उसकी भी नहीं समझ आती। ये वो ज़मीनी ज़बानों का ज़िक्र है। जो अंग्रेज़ हैं वो दुआ करेगा, मुझे तो समझ नहीं आएगी। वो तो खुदा से बातें करेगा। क्या मैं उनको मना कर दूं कि क्यों खुदा से बातें कर रहे हो। मेरे अज़ीज़ों, आप यूट्यूब पे चेक करें, आप देखें कि कैसे पास्टर अलग-अलग ज़ुबानों में खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं, उसकी अगवाही दे रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो तो खुदा से बातें करते हैं कि क्या मैं उनको कहूँ कि नहीं आप खुदा से बातें नहीं कर रहे। ये टॉपिक का ये मतलब है कि जो गैर ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से करता है। तो यूट्यूब पे आप देखें, उनकी ज़ुबान की आपको समझ नहीं आएगी कि वो दुआ भी कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगी। तो वो तो खुदा से बातें कर रहे हैं। ये इसका ज़िक्र है। तो आए आगे भी हम देखते हैं। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लफ्ज़ आया है कि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, वो अपनी तरक्की करता है। जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम में हमें कलीसिया का ज़िक्र है कि हमने आदमियों की तरक्की करनी है, कलीसिया की तरक्की करनी है। अपनी तरक्की तो मेरे अज़ीज़ों ऐसे ही होती है कि जैसे मुझे 10-20 ज़ुबानें आती हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ये ज़बान भी आती है, वो ज़बान भी आती है, ये भी आती है। मेरे अज़ीज़ों, आए हम देखते हैं। ये सारा ज़िक्र वतनी ज़बानों का ज़िक्र है। तो आप खुदा के कलाम को समझें। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ भी हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 5 आयत से, अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लिखा है कि बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे। अगर बेद हमने 14:2 में देखा है कि बेद की बातें हैं, अगर वो बेद की बातें हैं तो यहाँ पौलुस रसूल ने तर्जमे का क्यों कहा है।
यहाँ भी लफ्ज़ बेगाना ज़ुबानें आया है, यहाँ भी लफ्ज़ बेगाना ज़ुबानें आया है। तो क्या कह रहा है पलूस रसूल? बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। यानी कि जिसकी समझ आती है ना, जो कलाम सुनाता है, जिसकी समझ आती है, मेरी ज़बान में, मैं अपनी ज़बान में आपको मैसेज दे रहा हूँ, तो मैं गैर ज़बान बोलने वाले से बड़ा हूँ, जिसकी आपको समझ नहीं आती। मेरे अज़ीज़ों, आप समझें कि मैं उससे बड़ा हूँ। अगर आपको इंग्लिश ज़बान नहीं आती तो आपको कोई बड़ा पास्टर इंग्लिश में कलाम सुनाएगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसका ये ज़िक्र है कि वो तर्जमा नहीं कर सकता, तो वो बड़ा नहीं, बड़ा मैं हूँ जो नबूवत करके खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसका ये मकसद है। तो आए हम देखते हैं 6 आयत। पास है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानों में बातें करूं और मकाशफ़ा या इल्म या नबूवत या तलीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। यहाँ भी पलूस रसूल साहब कह रहे हैं, पास है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानों में बातें करूं और मकाशफ़ा या इल्म या नबूवत या तलीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा। मेरे अज़ीज़ों, मकाशफ़ा की बातें, इल्म, नबूवत, तलीम की बातों का ज़िक्र है। कह रहे कि ये ऐसी तलीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। चुनाचे बेजान चीज़ों में भी जिनसे आवाज़ निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाज़ों में फ़र्क ना हो तो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा। और अगर तुरी ही की आवाज़ साफ़ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। यहाँ मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि अगर तुरी ही की आवाज़ साफ़ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर ज़ुबान से वाज बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ कहा गया है कि अगर आपकी ज़ुबान साफ़ नहीं है, यहाँ लफ्ज़ आया कि अगर तुरी ही की आवाज़ साफ़ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। अगर आपको कलाम की समझ नहीं आएगी तो आप इब्लीस के साथ कैसे लड़ेंगे। अगर आपको कलाम की बेगाना ज़बान में आपको कोई कलाम सुनाएगा तो आपकी तैयारी होगी। मेरे अज़ीज़ों, आपको यहाँ लिखा है, ऐसे ही तुम भी अगर ज़ुबान से वाज बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। हमें वाज बात करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जो मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं, ऐसे बात करनी है, तो फिर हम इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकेंगे, फिर हम लड़ाई के लिए निकल सकेंगे। तो ये लफ्ज़, बेगाना लफ्ज़ जहाँ जहाँ भी आता है, ये वतनों की ज़बानें हैं, ये कोई और आसमानों की या फरिश्तों की ज़बानों का ज़िक्र नहीं है। आगे भी हम देखते हैं कि पहले भी वतनों की ज़बानों का ज़िक्र आया है, तो फिर 10 आयत से फिर ज़िक्र आया है। दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ़ ज़बानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ़ ज़बानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। बस अगर मैं किसी ज़ुबान के मायने ना समझूं तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा। मेरे अज़ीज़ों, जो भी बेगाना ज़बान में दुआएं करते हैं, ये पास्टर लोग जो अपनी ज़बान इन्होंने बनाई है, उसमें ये बेमायनी है।
क्योंकि ये वतन की बोली नहीं है, ये आपकी बोली है, ये बेमानी है, बेमकसद है, इसको ना बोलें। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस ज़बान में क्या आप समझें कि जब आपको इसकी समझ ही नहीं तो क्या पता आप खुदा को गालियाँ नहीं दे रहे। जब आपको समझ ही नहीं कि क्या बोल रहा हूँ, मेरे अज़ीज़ों आप इसको समझें और ये ज़बानें मत बोलें। आए हम आगे देखते हैं, यहाँ ज़िक्र दुनिया की ज़बानों का आया है, ना कि ये आसमानों की ज़बानों का। तो दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ़ ज़बानें हों, सब ज़बानों के मायने हैं। आए हम देखते हैं 12 आयत से बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरज़ू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की फरमानी से कलीसिया की तरक्की हो। मेरे अज़ीज़ों, किसकी तरक्की हो? तुम्हारी नेमतों की, हमारी नेमतों की फरमानी से किसकी तरक्की हो? कलीसिया की। यहाँ लिखा है कि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, उसकी अपनी तरक्की होती है। तो तुम्हारी नेमतों की फरमानी से कलीसिया की तरक्की हो। जब कलीसिया को कलाम सुनाएंगे तो फिर ही उनकी तरक्की होगी ना, फिर ही कलीसिया तैयार होगी ना। मेरे अज़ीज़ों, आगे देखते हैं, कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। यहाँ लिखा है कि आगे पढ़ते हैं 14 आयत, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। वरना अगर तू रूह ही से हमद करेगा तो नवाकफ़ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हमने पढ़ा है पहले तो इसलिए कि 14 आयत, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में, ऊपर 13 आयत से पढ़ते हैं, इस सबब से जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लिखा है इस सबब से जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है, यानी कि जो बेगाना ज़बान में खुदा का कलाम सुना रहा है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके, वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ बातों का ज़िक्र है, यहाँ दुआ का ज़िक्र है। तो आप समझे कि बातें खुदा का कलाम, जहाँ जहाँ भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि हवाले मैंने नोट किए हैं, पर इतना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने हवाले जो है ना वो छोड़ दिए हैं। नहीं तो मैंने आपको सब कुछ बताना था कि रूहुल कुद्दस जहाँ जहाँ भी नाज़िल हुआ था, क्या कैसे बोला गया, कलाम सुनाया गया है या दुआ की गई है। तो मेरे अज़ीज़ों, जहाँ जहाँ भी रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ है और जहाँ जहाँ भी ज़ुबानें बोली गई हैं, कलाम ही सुनाया गया है। आप पाक कलाम में पढ़ के देख लें, पढ़ के देख लें कि जहाँ जहाँ भी गैर ज़बानें बोली गई हैं खुदा का कलाम ही सुनाया गया है। इसमें दुआ का ज़िक्र कहीं भी नहीं आया कि दुआ की गई है। तो आपने जितने गैर ज़बानें बोलते हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन ज़बानों में ना बोलें और खुदा के कलाम को समझें। तो आए हम देखते हैं 14 आयत, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मेरी अक्ल बेकार है।
मेरे अज़ीज़ों, ये आप देखें कि क्या लिखा हुआ है बेगाना ज़बान में, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मेरी रूह तो दुआ करती है, मगर मेरी अकल बेकार है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ मेरी रूह का ज़िक्र आया है, खुदा की रूह का ज़िक्र नहीं आया। यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मेरी अकल बेकार है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ जो भी गैर ज़बानें बोलते हैं, यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि आपकी अकल बेकार है, क्योंकि आप इसका तर्जमा नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ पौलुस रसूल ने कहा है कि आपकी अकल बेकार है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ आगे बढ़ते हैं कि अकल कैसे बेकार है आपकी। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूँगा, यानी कि गैर ज़बान में भी दुआ करूँगा और अकल से भी दुआ करूँगा, यानी कि तर्जमा भी साथ करूँगा, तर्जमे में भी दुआ करूँगा। यानी कि अकल का तो फिर ही होना है ना, बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मगर मेरी अकल बेकार है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ आप समझें कि यहाँ बेगाना ज़बान का ज़िक्र है कि अगर मैं बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मेरी अकल बेकार है। तो अगर मैं तुम्हारी ज़बान में, अपनी ज़बान में ही दुआ करूंगा तो आपको समझ आएगी, तो मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी, क्योंकि आपको समझ आएगी। तो आप इसको समझें कि ये बेगाना, इसलिए आपकी अकल बेकार है कि आप इसका तर्जमा नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुआ में लोगों को समझ नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं। आगे देखते हैं कि आगे खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होना है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा, वरना अगर तू रूह ही से हम्द करेगा तो नवाकफ़ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू वो आपकी गैर ज़बान में नहीं जानता कि आप क्या कहते हैं। लिखा है इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह शुक्र करता है, मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। रे अज़ीज़ों, दूसरे की तरक्की नहीं होती। यहाँ आगे 18 से, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलता हूँ, लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़बान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूँ। मेरे अज़ीज़ों, क्या है कि बेगाना ज़ुबान में मैं 10,000 20,000 भी लफ्ज़ बोलूँ बेगाना ज़बान में, जिनको आपकी समझ नहीं आती, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं 5 ही लफ्ज़ अपनी ज़बान में, तुम्हारी ज़बान में कहूँ, तो वो 5 ही बातें अकल से हो जाएंगी। यानी कि वो 5 ही, यहाँ लिखा है औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से, ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूँ। इसका ये मतलब है। तो आए हम देखते हैं 22 आयत से, बस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ ज़िक्र आया है कि ये ईमानदारों के लिए ये ज़बानें नहीं बल्कि बेईमान लोगों के लिए।
यानी कि जिनका जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, ये उनके लिए निशान है, ये उनके लिए निशान है कि उनकी ज़ुबान में उनको कलाम सुनाया जाए और वो बेईमान लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यानी कि दूर के लोग। मेरे अज़ीज़ों, बस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं। ईमानदारों ने क्या ज़बानें करनी हैं जी? ईमानदार, मैं यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी के साथ चलूँगा तो मैं ईमानदारों में गिना जाऊँगा। तो मैं अपनी ज़बान में तो खुदा को याद कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़बान में तो खुदा को याद कर रहा हूँ। क्या है कि अगर मुझे 10 ज़बानें भी आती होंगी तो ये निशान किसके लिए है? गैर कौमों के लिए। अगर मुझे पश्तो आती है तो इसमें मेरी तरक्की है। क्या पश्तो आती है तो ठीक है, पश्तो आ रही है मुझे, पर निशान जब उनको उनकी ज़बान में कलाम सुनाया जाना है तो ये निशान है, तो ये निशान है। आइए हम आगे चलते हैं। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना ज़बानें बोलें और नवाकफ़ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? सब बेगाना ज़बानें बोलें और नवाकफ़, अगर सारे बेगाना ज़बानें बोलेंगे तो अगर कोई नवाकफ़ अंदर आ जाएगा तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? मेरे अज़ीज़ों, मैं पहले मैसेज में भी कह चुका हूँ कि हमारे महल्ले में एक पास्टर था, तो उनकी खिड़की से मैं भी उधर से गुज़र रहा था, तो उनके सामने यानी कि मुस्लिम लोग, गैर कौम वाले लोग रहते थे। तो वो गैर ज़बानें जो लोग बोल रहे हैं, वो बोले जा रहा है इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में। तो मेरे अज़ीज़ों, वो पता क्या कह रहा है? लोग इकट्ठे उधर हो गए उनकी खिड़की के सामने कि ये क्या हो गया इनको। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो वो उनका हमसाया जो मुस्लिम भाई था, वो कहता है कि ये पागल हो गए हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वो कहता है कि ये पागल हो गए हैं। अगर ये अकल से चलते और खुदा के कलाम की बातें, वो बातें करते जो उनकी समझ में आती, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बड़ाई होनी थी। यहाँ खुदा की बड़ाई होनी थी और उन्होंने भी कहना था कि ये लोग इबादत कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप इसको समझें कि हर एक को समझ आनी चाहिए। सारी कौमों को जैसे भी हो, जैसी भी ज़बान बोलनी हो, उनको समझ आनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबको समझ आनी चाहिए। आप वो ज़बान बोलें जिसकी समझ आए। तो आए हम शार्ट आयत देखते हैं। छब्बीस आयत से पढ़ते हैं। पास या भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़ामूर या तलीम या मुकाशफा या बेगाना ज़बान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना ज़बान में बातें करना हो तो 2-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ कन्वेंशन, मैं सियालकोट का हूँ, यहाँ सियालकोट में कन्वेंशन जब होती है तो काफ़ी अंग्रेज़ लोग भी आते हैं। तो हम कन्वेंशन पे जाते थे, तो पहले एक बोलता है, खुदा के कलाम को सुनाता है, तो एक तर्जमा करता है, वही आदमी तर्जमा करता है, फिर दूसरा आता है तो फिर तर्जमा होता है, जब तीसरा आता है तो फिर तर्जमा होता है। ये वो है कि 2-2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे।
तो यहाँ भी मेरे अज़ीज़ों तर्जमे का ज़िक्र है। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। मेरे अज़ीज़ों, आज जितने भी खुदा के मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब खुदा के कलाम से ही मैंने बोली हैं। तो आप मेरे अज़ीज़ों समझें कि ये ज़ुबानें जितना भी ज़िक्र है सारा वतनों की ज़ुबानों का ज़िक्र है। मेरे अज़ीज़ों, आप जितने लोग भी इस मैसेज को सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, ना कि पास्टरों के मुताबिक नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। आप चेक करें पास्टरों को, आप मुझे भी चेक करें क्या मैंने खुदा के कलाम से बाइबल से मैंने बोला है या बाइबल से बाहर बोला हूँ। आप मुझे भी चेक करें, सबको चेक करें कि खुदा के कलाम की ये सही तालीम दे रहे हैं कि नहीं। मेरे अज़ीज़ों, मैंने जितनी भी बातें की हैं खुदा के कलाम से की हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी मैसेज तैयार करें, खुदावंद यीशु मसीह की अगवाही दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बहुत जल्द आ रहे हैं। और कलीसिया तैयार करें, लोगों को बचाएं, रूहों को बचाएं, कलीसिया तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब खुदा के कलाम को लेकर चलें और दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह के कलाम को फैलाएं। मैं खुदावंद यीशु मसीह का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मैसेज को सुना है, और खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे और आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।